हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम आपको बहुत ही ज़्यादा खास और हॉरर जगह में लेकर आए। जगह का नाम बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स फिर से अपनी पटरी पर लौट सके। दोस्तों, क्योंकि किसी इश्यूज़ के कारण मुझे पिछली तमाम वीडियो डिलीट करनी पड़ी, जिसके कारण हमारी व्यूअरशिप बहुत नीचे जा चुकी है। तो चलिए हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में, जहाँ पर माना जाता है कि पिछले 200 सालों से गांव ऐसे वीरान पड़ा है। वहाँ पर भूत रहते हैं। वो गांव अभिशाप है। वो गांव को श्राप मिला हुआ है कि ये गांव में कभी भी कोई इंसान नहीं बस सकता। किसी भी रात होती ही वो गांव खाली हो जाता है। दिन में काफ़ी सारे टूरिस्ट वहाँ घूमने जाते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं जैसलमेर के उस गाँव में, कुलधारा गाँव में। चलिए आज हम पहुंचे गोल्डन सिटी जैसलमेर। इसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे घर, दुकानें, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग सभी गोल्डन कलर की है। रेत ऐसे गोल्डन की तरह चमकता है। यहाँ पे जब पहली सूरज की किरण पड़ती है तो चमकने लगता है। यहाँ का एरिया, सड़कें भी ऐसी अच्छी चमकने लगती है और रेत भी सुनहरी सुनहरी चमकने लगती है। तो हम आ जाए हैं गोल्डन सिटी में। तो ये देखिए, लिखने वाले ने भी यहाँ पे लिखा है लोक कथाओं के अनुसार। उसने भी पक्का दावा नहीं किया, लिखने वाले ने भी। उसने भी कहा है कि लोक कथाओं के अनुसार, लेकिन यहाँ पे अब जिस तरह से लोग कहते हैं उसी तरह से बोल रहे हैं कि 200 सालों से वीरान पड़ा है गाँव और शापित गाँव है। तो फिर उस तरह से हमें भी, हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पर मानते हैं। पक्का दावा हम भी नहीं कोई करते। ये जो गांव आज ऐसे वीरान पड़ा, ये हमेशा से ऐसा वीरान नहीं था। कभी ये गांव बहुत खुशहाल हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा एडवांस था गांव। ये बहुत एडवांस गांव था किसी टाइम। यहाँ के लोग बहुत आगे थे। ये देखिए, घरों से आपको पता चल ही रहा होगा, बहुत ही अच्छे घर उन्होंने आज से 200 साल पहले इस तरह से बनाए हुए थे। बहुत अच्छा गाँव था पहले भी। आज आत्मनिर्भर गाँव था, सब सुख सुविधाओं से लैस था ये गाँव। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये गांव आज इस तरह से वीरान पड़ा है? तो हम आपको बताते हैं। यहाँ से जो जैसलमेर का आसन था, जिसका वो राजा था जैसलमेर का, सालिम सिंह, उनकी नज़र एक दिन यहाँ के पंडित की बेटी पर पड़ी। उसका नज़र पड़ी तो उसके बाद उसने उनको अपनी बनाने का सोचा, उनकी इज्जत पर आँच डाला। तो जब वो लड़की नहीं मानी, वो गांव वाले नहीं माने उस लड़की उसको देने के लिए, तो उन्होंने पूर्णिमा तक की उनको मोहलत दी कि अगर अगली पूर्णिमा तक आप ये लड़की हमारे हवाले कर दो, वरना हम आप पे हमला कर देंगे। और गांव वालों के पास ज़्यादा समय था नहीं, और उस वक्त गांव वालों की एकता बहुत हुआ करती थी। पालीवाल ब्राह्मण थे वो, उनकी बहुत ज़्यादा एकता थी आपस में। तो उन लोगों ने सोचा, काफ़ी कुछ दिनों तक सोचते रहे, कुछ नहीं उन्हें सुझाव अच्छा लगा। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि वो रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे, अलग अलग जाकर शहरों में जाकर बस जाएंगे। और उन्होंने एक लड़की की इज्जत और अपने सम्मान की, अपने आन बान और शान को बचाने के लिए उन्होंने रातों रात उस गांव को खाली कर दिया। और कहा जाता है कि उन्होंने जाते वक्त इस गांव को एक श्राप भी दिया था कि अब इस गांव में कोई भी दोबारा बस नहीं पाएगा। और जब वो सालिम सिंह अपनी फौज को लेकर आए, तो उसके बाद वो जब गांव खाली देखा, जब उसने गांव को खाली देखा, तो उसके होश उड़ गया कि रातों रात गए कहाँ ये गांव वाले। तो उसके बाद उनके सैनिकों ने यहाँ बसने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन नहीं बस पाए, क्योंकि श्राप के कारण वो गांव कभी बस नहीं पाया दोबारा से। ये देखिए, ये घर बिल्कुल वैसे ही टूटे फूटे पड़े हैं। किसी भी घर में एक भी छत नहीं है, सब घर टूटे हुए। लेकिन लग नहीं रहा कि ये 200 सालों से ऐसे ही पड़े हैं। ऐसे ही ईंटें देखिए किसी अच्छे से तरीके से लगाई हुई हैं। लेकिन हमें इतना नहीं पता कि ये तब से ही ऐसे है कि बाद में फिर सरकार ने, जब ये टूरिस्ट प्लेस बन गई, तो शायद उसने इस तरह से लगा दिया, वो नहीं हमें पता। लेकिन ये देखिए कितने सारे घर उजड़े हुए हैं। आप सोचिए, उस वक्त 600 परिवार में कितने लोग होंगे, और 84 गांव एक साथ जब रातों रात
छोड़कर चले गए थे और सब कुछ उजड़ गया था, तो उसके बाद कैसा मंजर होगा। जहाँ पे जिसकी जो चीज़ पड़ी थी उसने वहीं पे छोड़ दी, कुछ ज़रूरी सामान कीमती चीज़ें लेकर वो यहाँ से चले गए थे, और उसके बाद मुड़कर कभी इस गांव में नहीं आए, और किसी को पता भी नहीं कि वो चले कहाँ गए थे। और 200 सालों से ये गांव उसके बाद इस तरह से ही वीरान पड़ा है, और इस गांव को जाते जाते उन्होंने जो श्राप दिया था उस श्राप का असर दिखता है। और ये वीरान से पड़े घर बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ तो है। ये देखिए पहिया, या पहिए पर कलाकारी बहुत अच्छी की गई है, बहुत ही अच्छा है ये पहिया भी बना हुआ है। और ये देखिए ये तब तब से खड़ा 200 सालों से। यहाँ पर कुछ लोग पहले इतना नहीं मानते थे भूत। और ये देखिए कच्ची दीवारें बनी हुई हैं, कच्चे घर, और ये छत देखिए लकड़ी की। तो भूतों के बारे में पहले लोग इतना ज़्यादा नहीं मानते थे कि यहाँ पे भूत है। कुछ लोग आते थे वो भी शायद मानते थे, लेकिन जो हम जैसे घर में बैठ कर देखते थे वो नहीं मानते थे। लेकिन लोगों में डर तो उस वक्त बढ़ गया जब यहाँ की सरकार ने, राजस्थान सरकार ने 2 किलोमीटर दूरी बाउंड्री बना दी, और उस बाउंड्री के अंदर 4 बजे के बाद कोई नहीं रुकता। 4 बजे से शाम के पहले ही सभी वापस लौट आते हैं। और लोगों का तो छोड़िए, यहाँ पे कोई गार्ड्स भी नहीं रात को रुकता, सभी यहाँ से चले जाते हैं। और लोगों का कहना है कि जब यहाँ लोग रुकते हैं तो या तो चूड़ियों की आवाज़ आती है, या किसी के चीखने चिल्लाने की। और कई बार तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब हम वापस जाते हैं तो हमारी कार पे बच्चों के आंखों के निशान होते हैं। ये इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन 2013 में एक टीम आई थी, उनका कहना था कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी उन्हें को देखने को मिली थी। पूरा गांव आपने घूमा, देखा, आपको मज़ा आया, हमें भी बहुत मज़ा आया, गांव देखने में बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ भी फीडबैक देना, अगर आपको कुछ भी इसके बारे में कहना, तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पे चाहिए, किस जगह का चाहिए, वो भी हमें बताइए। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।